ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर एप्टीट्यूड की क्लासेस देख रहे हैं DFCCIL के लिए, RRB NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए और SSC CHSL CGL MTS के लिए। क्लियर। सो आपका यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, इसके पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, इंस्टॉलमेंट पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोला जाता है? चक्रवर्ती ब्याज। सो इस क्लास में हम लोग इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आने वाले जो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली बन जाए। क्योंकि यदि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और यह सिंपल इंटरेस्ट से किस प्रकार से डिफरेंट है। क्लियर हो गया? देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, मीन्स मूलधन है 1000 रुपये, रेट है हमारे पास 10% एंड टाइम है हमारे पास 1 ईयर। ठीक है, टाइम दे रखा है 1 ईयर। हमें यहाँ पर निकालना है कि अमाउंट कितना होगा। सपोज मैंने किसी से 1000 रुपये उधार लिए हैं 10% की रेट से 1 साल में, तो मुझे 1 साल बाद कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से निकालूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1+R/100 अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल है 1000 इंटू 1 + रेट है 10/100 ये 0 से ये 0 कैंसिल। सो यहाँ से हमें अमाउंट देखने को मिल गया 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 10, 10 + 1 11/10। क्लियर। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हमारा आ गया 1100। सो ये हो गया हमारा अमाउंट। हम यहाँ पर CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से हम इन्हें यहाँ पर 1100 रुपये पे करेंगे 1 साल बाद। यही चीज़ अगर सिंपल इंटरेस्ट में होती तो, यही सेम चीज़ यदि सिंपल इंटरेस्ट में होती तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट क्या होता, तो यहाँ पर होता है P इंटू R इंटू T/100। सो यहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल 1000 रुपीज़, रेट हो जाएगा 10%, टाइम हो जाएगा 1/100। सो यहाँ से भी देखिए, यहाँ पर आ गया ये 0 से 0 कैंसिल, 10 इंटू 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 100। ये तो आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज़। हमें तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। सो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1000 रुपीज़, SI अब भी आया कितना 100 रुपीज़। तो 1000 + 100 कितना हो गया 1100। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको अमाउंट यहाँ पर 1100 रुपये पे करना पड़ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में भी अमाउंट यहाँ पर 1100 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल रहते हैं। इनका जो अमाउंट रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है 1 साल के लिए। यदि सिर्फ हमें 1 साल के लिए यदि यहाँ पर हमें अमाउंट पे करना है तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप CI दो या फिर SI दो, आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। हम इसे सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में या सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए हमेशा इक्वल रहता है। लेकिन यहीं अगर मैं इस टाइम को क्या कर देता, टाइम को यदि मैं 2 कर देता तो दोनों का जो अमाउंट है वो अलग आता। क्लियर। सो यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़, ठीक है, रेट है 10% और टाइम है हमारे पास कितना 2 ईयर्स। अब मैं यहाँ पर आपका अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ CI से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा, P इंटू 1+R/100 सो प्रिंसिपल है यहाँ पर मेरे पास 1000 रुपीज़, ये हो जाएगा 1+R/100 मीन्स, सॉरी यहाँ पर 2 लिख लो या फिर n, बात एक ही है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो हमने पावर में 2 लिख लिया। यहाँ पर हो जाएगा 1000
इंटू ये 0 से 0 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 11/10। 2 साल की बात हो रही है इसलिए एक और बार 11/10, सो 0 ये 0 कैंसिल, सो 11 इंटू 11 121 और ये 0 लगा दो, सो 1210 क्या हो गया यहाँ पर, 1210 हो गया अमाउंट। तो जब आपने यहाँ पर CI की हेल्प से जब आपने यहाँ पर अमाउंट निकाला तो कितना आया, 1210 रुपये। कितना आया, 1210। यही अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से यदि मैं अमाउंट निकालूं तो देखते हैं कितना आता है। देखिए P इंटू आर इंटू T/100। प्रिंसिपल है यहाँ पर मेरे पास 1000, रेट है 10, टाइम है 2 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 10 100 इंटू 2, ये हो गया 200, जो कि क्या है, SI। हमें तो अमाउंट निकालना है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 रुपीज़, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास अभी आया 200, सो 1000 प्लस 200 दैट इज 1200। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट से जब मैं निकाल रहा हूँ तो अमाउंट आ रहा है 1200, और कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल रहा हूँ तो अमाउंट आ रहा है कितना, 1210 रुपये। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये ज़्यादा आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज लगना। अब समझ में आया, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज लगना। इसलिए हमेशा 1 साल का यदि आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो उतना ही अमाउंट आएगा जितना कि आप सिंपल इंटरेस्ट में पे करते हैं अमाउंट। क्लियर। लेकिन अगर मैं कह दूं 2 साल की या 2 से ज़्यादा साल की, तो समझ जाना यहाँ पर आपको ब्याज पर ब्याज देना है। मतलब पहले साल आपका जो इंटरेस्ट आया है उसका जो अमाउंट बंधा है, उसके बाद आपको उस पर भी ब्याज देना है अगले साल। समझ में आया। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जितना भी ईयर हो वो उसमें सिमिलर वे में यहाँ पर अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो काउंट होता है। क्लियर हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पर आपको ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज नहीं देना पड़ता। सो ये होता है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। इसलिए यहाँ पर देखिएगा कुछ कुछ कंपनियां जो होती हैं, कुछ जो बैंक होते हैं, है ना, जो क्रेडिट वाले होते हैं, ठीक है, जो क्रेडिट आप लोग जो लेते हैं, तो वहाँ पर आपका SI नहीं चढ़ता है, वहाँ पर आपका क्या चलता है, CI चलता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा यहाँ पर पैसा मिलता है, उनको ज़्यादा यहाँ पर ब्याज मिलता है। इसलिए हमेशा वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है, वहाँ पर क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि उसमें उन्हीं का फ़ायदा है, इसीलिए। क्लियर हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप्स हैं, मतलब अलग अलग मेथड है। मैं आपको सभी मेथड्स एक बार बता देता हूँ, ठीक है। फिर आपको जो मेथड सही लगे वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। चलो देखो, पहली मेथड तो यही हो गई कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। ये तो अभी हम लोगों ने निकाला था। सेकेंड मेथड देखिएगा क्या है। सपोज यही क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल है 1000, रेट है 10 और टाइम है सपोज हमारे पास 2 ईयर्स, ठीक है। सो देखिए सेकेंड मेथड हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सेकेंड मेथड हम लोग लगा सकते हैं ट्री मेथड। इसे क्या कहेंगे, ट्री। प्रिंसिपल है हमारे पास 1000, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो मैं यहाँ पर ऐसे 2 ऐसे एरो बना लेता हूँ। अच्छा, रेट क्या था मेरा, 10% है ना। कितना रेट है यहाँ पर, 10%। तो 10% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 10% को मैं कैसे लिखूंगा, 10/100। ये परसेंट का यदि साइन हटेगा तो क्या आएगा, अपॉन में 100 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, बटा क्या, 1/10। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/10। तो इस 1000 का 1/10 कितना होता है, 100। ये तो हो गया पहले साल के लिए। सिमिलरली दूसरे साल के लिए ये 1000 का क्या होता है, 1/10 कितना होता है, 100 होता है। अब मैंने आपको कहा था कि ब्याज पर ब्याज लगता है CI में, तो ये जो पहला साल होगा इस पर भी क्या लगेगा, ये जो ब्याज आया है 100 रुपये, इस पर भी ब्याज लगेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कितना लगेगा, 1/10। तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10। बस अब इनको आप लोग क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। तो 100 प्लस 100 प्लस 10 कितना आ गया, 210। क्लियर हो गया। हमें तो अमाउंट बताना है, ये तो आपका इंटरेस्ट आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें तो अमाउंट बताना है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपीज़ है, CI कितना है, 210 रुपीज़ है।
तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1000 + 210 दैट इज़ 1210। यही तो अभी हमारा अमाउंट आया था जब हमने इस मेथड से जब हमने सॉल्व किया था, तब हमारा अमाउंट यही तो आ रहा था 1210। तो ट्री मेथड से भी कितना आ रहा है 1210 आ रहा है। तो सेकंड मेथड को क्या कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ट्री मेथड। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि या तो आप ट्री मेथड यूज़ करिए या फिर ये थर्ड मेथड। देखो ये क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़ है ना। रेट हमारे पास कितना था 10% था। टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर्स। तो आप क्या करो 10% है ना, तो इसको लिखो 10/100, क्योंकि मैंने परसेंट का साइन हटाना है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 1/10 हो गया। अब यहाँ पर पहले था मेरा 10, पहले था मेरा कितना 10, पहले था मेरा कितना 10। अब यहाँ पर अगर मैं 1 बढ़ा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 + 1 11, मैंने यहाँ लिख दिया 11। बातें किसकी हो रही है, 2 साल की हो रही है, तो 2 बार लिख दो 10/11। कितना हो गया 10 × 10, ये हो जाएगा 100। 11 × 11 ये कितना हो जाएगा 121। ध्यान रखिएगा ये जो 10 है ये आपका क्या है प्रिंसिपल, मैं इसमें 1 रुपये यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा अमाउंट। क्लियर हो गया। ये 10 मेरा क्या था, जो डिनोमिनेटर में लिखा है प्रिंसिपल, मैं इसमें 1 रुपये बढ़ा रहा हूँ तो अब वो मुझे क्या मिल रहा है बन के, मतलब 1 रुपये इंटरेस्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, 1 रुपये इंटरेस्ट में इस 10 रुपये में बढ़ा रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे अमाउंट 11 रुपये। तो ऐसे कितने साल तक, 2 साल तक। तो हम इससे 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे प्रिंसिपल 1000 दिया है बट यहाँ पर तो 100 है, तो इसका मतलब ये है कि 100 का रेशियो इस 1000 के बराबर है, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है ये भी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट बताना था, तो 121 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्व कर लो। 1000/100 × 121, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 1 2 1 × 10 कितना हो जाएगा 1210। तो यहाँ से भी आपका अमाउंट कितना आ रहा है 1210 ही आ रहा है। क्लियर हो गया। सो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। दोबारा से थर्ड मेथड बताऊं क्या, क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को जो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड में यदि डाउट है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लियर। एक मेथड और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फोर्थ मेथड, इसको आप लोग कम से कम यूज़ करिएगा। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल था मेरा 1000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेट कितना था 10%, तो 10% बढ़ रहा है तो 100 पर 10 बढ़ रहा है, इसका मतलब 110/100। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 बार लिख दो 110/100। 0 0 0 0 कैंसिल। क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। 11 × 11 121, ठीक है। अच्छा ये 0 0 कैंसिल, तो ये यहाँ से 0 0 कैंसिल, 121 × 10 कितना हो जाएगा 1210। तो यहाँ से भी आपका कितना आ रहा है अमाउंट 1210 आ रहा है। बट इसको आप लोग कम से कम यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं निकाल पा रहे हो। यदि आपसे पूछ लिया इंटरेस्ट कितना है तो फिर कैसे निकालोगे, है ना। सो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1210, ठीक है। चलो, मतलब आप वहाँ पर सिर्फ अमाउंट ही निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये 4 मेथड मैंने आप लोगों को बताई है। इन मेथड्स में यदि आप किसी को भी कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि हमारे पास प्रिंसिपल है कितना 10,000, ठीक है। रेट है हमारे पास कितना 10% और टाइम है हमारे पास कितना 2 ईयर्स, ठीक है। सो हमें अब यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। अब भी हमने निकाला, देखो रेट है हमारे पास 10, इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 10/100, क्योंकि मैं यहाँ पर परसेंट का साइन हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। यहाँ पर हो गया, ये है मेरा प्रिंसिपल, ये है मेरा प्रिंसिपल कितना 10। इसमें यदि मैं 1 रुपये का ब्याज यदि मैं ऐड कर रहा हूँ तो अमाउंट मेरा कितना हो जा रहा है 10 + 1 कितना 11। कितने साल तक, 2 साल तक, तो हमने इसे 2 बार लिख दिया। 10 × 10 कितना होता है 100 और अमाउंट कितना हो जाएगा 11 × 11, अच्छा मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। 11 × 11 कितना हो जाएगा 121।
यहाँ पर मेरा जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर मेरा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 दे रखा है, बट इधर तो 100 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 100 का रेशियो यदि 10,000 के बराबर है तो हमें अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 का रेशियो कितने के बराबर होगा ये बता दो। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 है ना, ये 10,000 है, ये डिवाइडेड बाय 100 ये वाला आ गया और इनटू 121 कर देना, तो आपको यहाँ पर अमाउंट पता चल जाएगा। सो ये 0 0 0 0 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 12100। ये क्या हो गया आपका अमाउंट। यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो देखिएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट है 121, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना 100, तो 121 में से यदि मैं 100 को माइनस करूं तो कितना आएगा 21 आएगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया सी आई हो गया, ये मेरा क्या हो गया सी आई हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज सी आई। सो यहाँ पर 21 हो जाएगा ये, क्लियर। तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि प्रिंसिपल है मेरे पास यहाँ पर 100 का अनुपात है किसके बराबर, 10,000 के बराबर। आपको यहाँ पर सी आई निकालना है तो बस 21 का रेशो बता दो। जब 100 का रेशो 10,000 के बराबर है तो 21 का रेशो किसके बराबर होगा बताओ, 0 से 0 काट दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2100 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये हो गया इसका सी आई, ठीक। सो यहाँ पर यदि आपसे अमाउंट पूछेगा तो 12,100 और यहाँ पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो ये हो जाएगा 2100। क्लियर है सभी को। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ट्री मेथड भी लगा सकते थे, है ना। ट्री मेथड कैसी लगेगी, 10,000 है ना, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मैं यहाँ 2 एरो बना लेता हूँ। 10% मतलब होता है 1/10, तो 10,000 का 1/10 कितना होता है 1000। सिमिलरली ये तो पहले साल के लिए हो गया, दूसरे साल के लिए बताओ 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा 1000। अच्छा, मैंने आपको कहा था ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले साल पर ब्याज लगेगा दोबारा से 1/10, तो 1,000 का 1/10 कितना होता है 100। बस इनको अब आप ऐड कर लो। सो 1000 + 1000 + 100 कितना हो गया 2000 + 100 मीन्स कितना हो जाएगा 2100। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया सी आई, ये आपका क्या आ गया यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हो गया सभी को। यदि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यदि आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो अमाउंट कितना, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 और सी आई है हमारे पास कितना 2100, बस इसको ऐड कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12,100। ये आपका अमाउंट निकल आ गया जो यहाँ पर निकल आ रहा था। क्लियर। और ये सी आई तो हमारा आ ही रहा है, चाहे आप ये वाली मेथड लगाओ या फिर ये मेथड लगाओ। क्लियर है सभी को। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आई होप अब आप यहाँ पर सीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सीआई और एसआई में आप लोग डिफरेंस समझ चुके होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एसआई सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नहीं देखी है, भैया वो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास देख लेना, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास देखना। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो ऑप्शन हैं ये ऐसे हैं, 22 की पावर n, प्रोपोर्शन का साइन, सॉरी रेशियो का साइन 21 की पावर n। सिमिलरली ऑप्शन बी 20 की पावर n, रेशियो का साइन 21 की पावर n। सिमिलरली 21 की पावर n, रेशियो 20 की पावर n। ठीक है, ये आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यदि क्लियर हो गए होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में तो आपको करवाऊंगा ही। ठीक है, चलिए। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग और जल्दी से करवाना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग समझना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ट्राई ज़रूर करिए, भले ही आंसर गलत आए बट यहाँ पर कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।